सो वेलकम टू द चैनल जेपी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ फोर्स एग्जर्टेड बाय अ जेट ऑन ए स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट। हम लोग ने अभी तक वर्टिकल प्लेट पे देखा था। अभी इस केस में जो प्लेट है वो हम लोग एंगल में है, आप देख सकते हैं। तो यही टर्म हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इंक्लाइन प्लेट पे कौन सा भी केस जनरेट होगा, कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। तो इस केस में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेसिकली। तो ये पाइप है और नोज़ल है। नोज़ल का काम पता है सबको, टू इंक्रीज द प्रेशर एंड द वेलोसिटी ऑफ ए जेट। ये जेट है। हम लोग इसमें अभी दो केस बनेंगे। पहले जो केस होगा 1-1 आप देख रहे होंगे, उसका जो एरिया रहेगा वो ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और V1 से उसका जो वेलोसिटी होगा तो वो V1 होगा। पर इसमें स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट बोला है, तो प्लेट जो इंक्लाइन प्लेट है वो मूव नहीं होगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। तो इसलिए हम लोग उसको फिक्स कर दिया है, इसलिए हम लोग इसको फिक्स से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और प्लेट अभी ऊपर भी मूव हो सकता है, नीचे भी मूव हो सकता है। तो इस केस में तो उसका जो ऊपर का डायरेक्शन होगा वो वाई डायरेक्शन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं हम लोग उसको एक्स से डिनोशन करते हैं। एज यू कैन सी, हम लोग प्रीवियस देखा था कि V1 V2 जो होगा वो जीरो ही होगा, क्योंकि इसके अंदर से ऐसा फ्लो तो नहीं हो सकता ना फ्लूइड। तो जो V2 होगा वो जीरो ही होने वाला है एज पर द केस। तो ये देखते हैं हम लोग आगे। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, पिछले बार देखा था हम लोग ने, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt भी लिख सकते हैं, हाँ, और ऐसे भी लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन T2 माइनस T1। और हम लोग जब भी इसको रीअरेंज करेंगे अच्छे से तो ये क्या होगा, m/dt इंटू V1 माइनस V2। तो इसको हम लोग नीचे ऐसे लिखा हुआ है। हम लोग पता है, हम सबको पता है कि मोमेंटम अभी होता क्या है, दैट इज़ मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी पता है। अब इस इन दिस केस और ये केस में पहले दो तो वेलोसिटी आने वाले हैं, दैट इज़ V1 और ये V2। तो हम लोग उसके हिसाब से फार्मूला जनरेट किए। और Fn हम लोग क्यों बोले, क्योंकि एक नेट फोर्स है, हम लोग को नेट फोर्स कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। बाद में जब फोर्स पहले हम लोग नेट फोर्स, तीन चीज़ कैलकुलेट करना रहेगा इस चीज़ में। पहले एक नेट फोर्स, और एक फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में कितना फ्लो होगा, और एक वाई डायरेक्शन में कितना रहेगा। तो ये तीन फार्मूला हम लोग को कैलकुलेट करने हैं अभी इन दिस डेरिवेशन। तो अच्छे से वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिए। तो हम लोग को पता है कि मोमेंटम होता क्या है, दैट इज़ m इंटू V1 माइनस m इंटू V2 डिवाइड बाई dt। ये हम लोग ने पहले भी देखा है। दैट इज़ Fn इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन। उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ यही बोलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स इन इक्वल ऑल डायरेक्शन। तो हम लोग अभी नेक्स्ट आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिए। हाँ, तो अभी देखा था हम लोग ने कि V2 तो ज़ीरो होने वाला है एज़ पर द केस, क्योंकि इसके अंदर से तो हम लोग फ्लो नहीं कर सकता ना कोई फ्लूइड। तो इसलिए V2 ज़ीरो होगा, V1 ही उसमें एक्ट करेगा। तो हम लोग ने बताया था कि हम लोग मास फ्लो रेट को किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो V1 ही होगा पहली बात। और यहाँ पे तो एक ही V1 आने वाला है, क्योंकि V2 तो ज़ीरो है। तो इसलिए इसका जो फार्मूला होगा F इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू V1, दैट इज रो ए V1 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब थोड़ा टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं। अगर ये टर्म्स आपको समझ में आ गई ना, तो आगे का जो डेरिवेशन होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग ने नेट फोर्स तो निकाल लिया, तो एक चीज़ तो हम लोग ने नेट फोर्स निकाल ली। अब दो चीज़ बाकी है, दैट इज़ Fx और एक Fy। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये दो चीज़ निकालनी है। अब वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो आप पहले देखिए कि जेट, जो ये ब्लैक कलर की लाइन लिख रही है जो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वो हमारा जेट है। और इसके जो हम लोग ने टेढ़ी लाइन निकाली है, दैट इज इंक्लाइन लाइन निकाली है हम लोग ने, वो हमारा प्लेट है। प्लेट जो हम लोग का जो नेट फोर्स है वो यहाँ से अप्लाई हो रहा है, यहाँ से इन दिस डायरेक्शन। और जो प्लेट का और जो नेट फोर्स का एंगल जो हमेशा रहता है हम लोग को पता है, दैट इज विच इज़ 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री में ही रहता है।
तो हम लोग ने वैसे मैकेनिक्स में पढ़ा ही था कि अगर यहाँ का एंगल जो 90 है तो इधर का भी एंगल वो भी 90 ही होगा, एज यू कैन सी दैट। और जो जेट का और जो ये प्लेट का जो एंगल जनरेट हो रहा है ना, वो थीटा माना जाएगा। ये 90 नहीं है, ये है ना जेट का और प्लेट का एंगल है, और जो ये नेट फोर्स का और ये प्लेट का एंगल वो 90 ही रहता है हमेशा। इतना ध्यान में रख लीजिए, इसमें कंफ्यूज ना हुई है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्स डायरेक्शन में, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो वाई डायरेक्शन में। पहले बता देता हूँ कि जो फोर्स जो हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है वो उसके साथ कॉस थीटा आता है, और जो फोर्स वर्टिकली फ्लो होता है विद दैट जेट तो हम लोग उसको साइन थीटा लगाते हैं उसमें एंगल में। और यहाँ का समझ लो एंगल थीटा है, तो यहाँ का भी एंगल थीटा ही होगा। एज पर दी मैकेनिक्स हम लोग ने पढ़ा है। वैसे अगर समझ लो यहाँ का एंगल यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो थीटा है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो जो बचा हुआ एंगल वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये समझ लीजिए अच्छे से। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ना वो 90 माइनस थीटा होगा। तो फोर्स तो दो डायरेक्शन में बांटी जा रही है, इन एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। जो फोर्स रहेगा तो एफ एक्स, और जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मूव हो रही है वो एफ वाई। तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एंगल कौन सा 90 माइनस थीटा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। तो इन एक्स डायरेक्शन में जो एंगल रहेगा एफ एन, उसका फॉर्मूला रहेगा एफ एन इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि हम लोग को ये एंगल चाहिए था। ये एंगल तो हम लोग को पता है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए 90 माइनस थीटा लिया। तो एफ एक्स होगा एफ एन इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मैंने बोला था पहले बार कि कॉस थीटा लेना है हम लोग को, और इन वाई डायरेक्शन हम लोग को साइन थीटा लेके चलना है। तो एफ आई होगा, तो वैसे सिमिलरली फॉर इन वाई डायरेक्शन एफ वाई जो होगा तो इज इक्वल्स टू एफ एन इंटू साइन 90 माइनस थीटा। साइन लिया क्योंकि वर्टिकली जा रहा है, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ में भी मैंने रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसलिए। तो अभी थोड़ा सा टर्म हम लोग अभी और देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए वीडियो। दैट इज़ अगर हम लोग अभी आप सपोज कर ले कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, तो जो इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ से मैंने यहाँ को इसको टच कर दिया है, मतलब ये एंगल को मैंने टच कर दिया, क्लाइन बनाई उससे। और जो इसका एंगल है वो थीटा है, और जो बीच का पॉइंट है उसको मैंने ओ मान लिया, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो 90 डिग्री के सामने हम लोग बोलते हैं ना हाइपोटेनस रहता है, और जो नीचे रहता है वो बेस रहता है, और उसके बाजू में रहता है उसको अपोजिट रहता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोथेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोथेनियस। तो जो ये चीज़, ये नीचे वाला चीज़ होगा वो अपोजिट, और ये जो होगा वो ये हाइपो होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोथेनियस। अपोजिट क्या है, ए बी, और बी ए, यू कैन से बी ए भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं। बी ए डिवाइड बाई बी ओ मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है। बी ओ इज V1, जो ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, उसका जो वेलोसिटी तो V1 है ना। तो इसलिए हम लोग इसलिए उसको V1 बोलेंगे। और बी ए जो रहेगा, बी ए दैट वो होगा V1 इंटू साइन थीटा, V1 इंटू साइन थीटा। यहाँ से फ्लो हो रहा है, हाँ, और ये एंगल ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं आप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, V1 इंटू साइन थीटा। तो जो V1 का वैल्यू होगा, जो बी ए होगा उसको हम लोग V1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी ए का आप डायरेक्शन देखो इन दिस, इसमें ही फ्लो होगा उसका ही V1 के साथ। तो V1 को हम लोग V1 इंटू साइन थीटा भी बोल सकते हैं। V1 को हम लोग उसको V1 इंटू साइन थीटा भी बोल सकते हैं। जो तो पहले Fn का फॉर्मूला था रो ए V1 इंटू V1, तो यहाँ पे जो V1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, V1 इंटू साइन थीटा, V1 इंटू साइन थीटा। तो Fn का जो न्यू वैल्यू आएगा अपना, देखो न्यू वैल्यू नहीं बोल सकते, नेट फोर्स का वैल्यू मिलेगा हम लोग। इसकी वजह से हम लोग को तीन चीज़ फाइंड करना था, तो Fn, Fx और Fy। तो Fn हम लोग को मिल चुका है यहाँ पे, दैट इज़ रो इंटू ए इंटू V1 स्क्वायर इंटू साइन थीटा। जो V1 का वैल्यू क्या होगा, V1 इंटू साइन थीटा। तो ये हम लोग को पहला टर्म मिल गया, इसको हम लोग इक्वेशन मतलब ये पहला टर्म मिल गया, इक्वेशन 1 मान लेते, मतलब बता देते इसको।
अब हम लोग को इन एक्स डायरेक्शन में चाहिए, मतलब दूसरा केस तो एफ एक्स का फॉर्मूला अभी हम लोग ने ऊपर ही देखा कि कैसे एफ एन इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लोग इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, एफ एन इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको साइन थीटा होता है, साइन थीटा। और जो एफ एन है वो ऊपर का टर्म हम लोग को वैसे के वैसे लिख देना है, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एन रो ए वी वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और ये साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो ये हम लोग को दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज एफ एक्स का। और सिमिलरली फॉर इन वाई डायरेक्शन के लिए भी हम लोग एफ वाई निकालेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला आएगा रो इंटू ए इंटू वी वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग इन फॉर वाई डायरेक्शन को ही मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।